हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। बाकी बचे कार्य को पी अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? क्या हमसे कह रहा है क्यू जो है सिर्फ 2 दिन तक इस पर काम करता है, उसके बाद ये काम छोड़ देता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है जो शेष काम है वो पी कितने दिनों में कर पाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी ये कौन है? ये है पी और ये कौन है भाई साहब? ये है क्यू। ठीक है, पी जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और क्यू जो है ये कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये 5 दिनों में ही पूरा कर सकता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? टोटल काम चाहिए। टोटल काम हम किस तरीके से निकालते हैं? इनके जो दिनों की संख्या होती है उनका हम एलसीएम निकाल कर हम टोटल का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? एलसीएम का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 रख दिया। अब ये जो 10 है ये 10 से एक बार में कट रहा है और 5 से 2 बार में कट रहा है। ठीक है, 5 से कितने बार में? 2 बार में कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? क्यू ने अकेले नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है? क्यू ने 2 दिन तक ही काम किया। कितना कह रहा है? 2 दिन तक ही काम किया। ठीक है, कितना? 2 दिन तक ही काम किया। ठीक, कितना दिन तक? 2 दिन तक काम किया। ठीक है, क्यू की एफिशिएंसी कितना है? 2 है। क्यू की एफिशिएंसी कितना है? 2 है। ठीक है, यानी कि अब इससे हम ये पता करेंगे एफिशिएंसी और दिनों की संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? काम निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे क्यू ने काम कितना किया है, उसके बाद जब इसने छोड़ा है तो कितना काम करके ये छोड़ा है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? क्यू ने 2 दिन तक काम किया। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी थी? 2। ठीक है, अब हम इससे ये निकालेंगे क्यू ने कितना काम किया। भैया क्यू ने कर दिया कितना? 4 काम कर दिया। कितना कर दिया? 4 काम कर दिया। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे भैया शेष काम बचा कितना। जब टोटल काम 10 था, कितना? टोटल काम 10 था और क्यू ने 4 काम करने के बाद काम को छोड़ा है, तो शेष काम बचेगा कितना? तो यहाँ पर हम निकालेंगे शेष। ठीक है, अब जब 4 काम हो चुका है 10 से, तो शेष कितना बचेगा? 6 ही तो बचेगा। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब यही शेष हमसे पूछ रहा है, यही शेष काम पी जो है अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पी की जो एफिशिएंसी है कितना है? 1 है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? यहाँ पर सिंपल भाषा में आप लोग समझिए, इसकी एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब क्या है? पी जो है एक दिन में भैया एक ही काम कर पाएगा। क्या? एक दिन में एक ही काम कर पाएगा, जबकि क्यू जो है एक दिन में 2 काम निपटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। ठीक है, यानी कि पी जो है एक दिन में भैया एक काम को निपटाएगा। ठीक है, तो 6 काम कितने दिनों में निपटाएगा? 6 दिनों में निपटाएगा। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6/1 यानी कि 6। कितना हो गया? 6। ठीक है, कितना हो गया? 6। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था? पी और जो क्यू है ये 10 और 5 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया भैया 10 दिन में और 5 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? क्यू ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। उसे पसंद नहीं आया होगा, छोड़ दिया होगा। ठीक है, या डिफिकल्ट रहा होगा, छोड़ दिया। ठीक, कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं? इन दोनों के दिनों की संख्या का एलसीएम निकालकर। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया 10। ठीक है, 10 जो है एक बार से कट रहा है, 5 से 2 बार में कट रहा है। ठीक है, क्यू कितने दिन तक काम करता है? 2 दिन तक। कितना काम करता है ये? एक दिन में 2 काम। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा? 4 काम। ठीक है, शेष बचेगा कितना? 6 काम। ठीक है, जब 10 से 4 निकल गया तो बचेगा कितना? 6 बचेगा ना। तो पी की एफिशिएंसी कितना है? 1, यानी कि पी जो है एक दिन में एक ही काम करेगा, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह क्या रहा है? ए जो है 40 दिन में कर सकता है और बी जो है 50 दिन में कर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? यहाँ पर दिया हुआ हिसाब से 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है? बी ने काम छोड़ दिया, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। फिर आगे हमसे
हमसे क्या कह रहा है, ए जो है अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन है भैया, ये है बी है। ठीक है, ए है। ठीक है, कौन है, ए है। ठीक है, ए क्या कह रहा है भैया, हम उस काम को 40 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में, 40 दिन में। और बी क्या कह रहा है भैया, हम 50 दिन में काम को पूरा कर देंगे। कितने, 50 दिन में काम को पूरा कर देंगे। अब भैया हम ये चेक करेंगे ये दोनों किस काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, काम तो हमें यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे ये किस काम की बात कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम 40 दिन में कर देंगे, ये कह रहे हैं 50 दिन में कर देंगे, तो हम ये चेक करेंगे भैया टोटल काम है कितना। तो टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर। क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, 200। ठीक है, कितना, 200। ये चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, इससे चला जाएगा 4 बार में। ठीक है, कितना, 4 बार में। ठीक है, कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए प्लस में बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। ए प्लस में बी, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को जो है जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए प्लस में बी कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो ये कितने काम निपटा देते हैं, ये निपटा देते हैं टोटल 5 9 45, 45 काम को ये निपटा देते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है शेष काम को, अब ए जो है अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब ये 45 काम कर चुके दोनों मिलकर, तो शेष काम बचेगा कितना, हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेष, यहाँ पर हम शेष निकालेंगे। यहाँ पर टोटल काम कितना था, 200। कितना था, 200। 200 से अगर हम 45 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर 9 से अगर 4 जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि 155 काम जो है टोटल शेष बचा है। ठीक है, कितना बचा है, शेष। ठीक है, अब जो है ए की एफिशिएंसी कितना है, 5, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो 155 काम कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या करेंगे, 155 में 5 से यानी कि ए की एफिशिएंसी से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 155, और यहाँ क्या कर देंगे, बट्टे के 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 तिहाई में 15। ठीक है, और 5 चिक्के 5, कितना, 5 तिहाई 15 और 5 चिक्के 5, यानी कि भैया 31 दिनों में ये काम को भैया निपटा देगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए, ए जो है 40 दिन में कर रहा था, बी जो है 50 दिन में कर रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 200। ठीक है, अब 200 जो है 40 से 5 बार में कर रहा है और 50 से 4 बार में कर रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी को हम जोड़ेंगे, ए प्लस में बी, यहाँ पर 9, यानी कि एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 45 काम। ठीक है, टोटल काम कितना था, 200। ठीक है, जब इन्होंने 45 काम कर दिया तो शेष काम बचा कितना, 155। ठीक है, अब क्या करना है, ए को शेष काम अकेले करना है, यानी कि 155 काम ए को अकेले करना है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी जो है 5 है। ठीक है, कितना, 5 है, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 155 काम वो 31 दिन में कर देगा। कितने दिनों में, 31 दिनों में कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वह 6 दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, ए, बी और सी हैं, 3 आदमी हैं। ठीक है, ये 24 दिन में कह रहा है हम कर देंगे, ये कह रहा है 20 दिन में कर देंगे, ये कह रहा है 18 दिन में कर देंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी और सी मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक, 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ये लोग काम छोड़ देते हैं। तो बचता कौन है, ए। अब ये कह रहा है ए जो है शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब हम लिखते हैं, यहाँ पर चलिए, ये कौन है भैया, ये है ए, ये कौन है भैया, ये है बी, और ये कौन है, ये है सी। ठीक है, ये कौन है, ये महाशय कौन है, सी। ठीक है, ए कह रहे हैं भैया हम 24 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, और बी कह रहे हैं भैया हम 18 ही दिन में पूरा कर देंगे, और सी यहाँ पर बी है जो 20 दिन में कह रहे हैं। ठीक है, कितना, 20 दिन। ठीक है, कितना कह रहे हैं, 20 दिन में कर देंगे। ठीक है,
और सी जो है कह रहे हैं भैया हम 18 ही दिन में पूरा कर देंगे। कितने? 18 ही दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें ये चेक करना होगा ये महाशय लोग किस काम की बात कर रहे हैं कि हम 24 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे, ये कह रहे हैं 18 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? टोटल काम चाहिए। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं? इन सभी का एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखिए जो दी गई संख्या से क्या हो? पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्या हो? पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या रख देते हैं? 360 रख देते हैं। कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, बस दी गई संख्या से कटना चाहिए, कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रख दिया 360। ठीक है, यहाँ पर कितना रख दिया? 360। ठीक है, कितना? 360। ठीक है, 360 जो है 24 से 15 बार में कट रहा है। कितना? 15 बार में कट रहा है। ठीक है, और 20 से कितना? 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि 18 बार में कट रहा है। और 18 से कितने बार में कट रहा है? 20 बार में। कितने बार में? 20 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बी और सी जो है कार्य को शुरू करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बी प्लस में सी निकालेंगे। ठीक है, क्या? बी प्लस में सी। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? बी और सी 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कितना? 6 दिन तक। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? यहाँ पर अगर 18 और 20 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा? 38। और ये कितने दिन तक करते हैं? 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कितने दिनों तक? 6 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर बी और प्लस सी को जोड़े, यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी को जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर कह क्या रहा है? बी और सी एक साथ काम करते हैं 6 दिन तक। ठीक है, इसीलिए हमने बी और सी को जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे ये दोनों महाशय कितना काम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 अट्ठे 48, कैरी आया 4। ठीक है, और 6 त्रिका 18 और 4 22। ठीक है, कितना हो गया? 22, यानी कि ये कितना काम कर रहे हैं? 228 काम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है शेष काम बच कितना रहा। जब इन दोनों ने मिलकर 228 काम कर दिया, जब टोटल काम 360 था, तो शेष कितना बचेगा? तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? अब शेष क्या निकालेंगे? शेष काम। ठीक है, टोटल काम कितना था? 360। ठीक है, इन्होंने कितना किया है? 228 काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे? शेष काम कितना बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से अगर 8 चला जाता है तो 2 बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर 5 से अगर 2 चला जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तो पहले से ही है। ठीक है, यानी कि 332 काम शेष बच रहा है। अब शेष काम, इस शेष काम किसी को करना है? ए को करना है। ठीक है, किसको करना है? ए को। ए की एफिशिएंसी कितना है? 15 है। कितना है? 15। ए जो है एक दिन में 15 काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए एक दिन में 15 काम कर सकता है तो 332 काम कितने दिनों में? यहाँ पर 332 काम कितने? नहीं यार, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक कर दी। यहाँ पर 132 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 132 होगा। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब सही है। वही हम कह रहे हैं 360 था, 332 है। कैसे बचा? जब 228 हमने माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना शेष काम बच रहा है? 132। जब ए जो है एक दिन में 15 काम कर रहा है तो 132 काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 132 से कितना? 15 हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 15 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 15 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम 15 से इसमें अगर हम भाग करते हैं तो कितनी बार में जाएगा? ये पूरी तरीके से तो सबसे पहले ये कटेगा नहीं। ठीक है, क्या करेगा? पूरी तरीके से कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम काटते हैं, ये हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 3 चौके 12। यहाँ पर कितना हो गया? 3 पचे 15। अब देखिए 44 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 अट्ठे 40। कितना? 5 अट्ठे 40 और 4 44 बटे में 5 कितना? 8 सहित 4 बटे में 5, यानी कि 8 पूर्णांक 4 बटे में 5 दिन लगेंगे। ठीक है, कितना? 8 पूर्णांक 4 बटे में 5, यानी कि 8 सहित 4 बटे में 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। ए कह रहा था भैया हम 24 दिन में काम को पूरा कर देंगे, बी कह रहा था भैया हम 20 दिन में काम को पूरा कर देंगे, और सी कह रहा था भैया हम 18 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ये तीनों महाशय किस काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो काम दिया नहीं है, तो काम किस तरीके से निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेकर। ठीक है, तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पर टोटल काम निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम लेते तो यहाँ पर कितना हो गया? 360। एलसीएम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, बस तीनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? 360। अब 360 जो है 24 से 15 बार में कट रहा है, 20 से 18 बार में कट रहा है, और 18 से 20 बार में कट रहा है। ठीक है,
आगे ये क्या कह रहा है, बी और सी जो है 6 दिन तक मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 38, और ये कितने दिन तक काम करते हैं 6 दिन तक, ठीक है। तो इन सभी का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 228 काम। कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर 228 काम कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, ए जो है कि शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो जब 228 काम बी और सी कर देते हैं तो शेष काम बचेगा कितना, जब टोटल काम 360 था तो इसमें से अगर 228 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 132 काम बचेगा। अब जब ए एक दिन में 15 काम कर रहा है तो 132 काम कितने दिनों में करेगा, 8 सही 4/5 दिन में ही कर देगा। कितना, 8 सही 4/5 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।